दारू बंद कर दे, क्लीन करके आप कर ये सरकार बंद कर दे दारू, हम नहीं पियेंगे। कर ये दारू पीकर कैमरे क्या बात है। आएंगे मोदी, कितना भी कोई बोल ले। राहुल गांधी बने। अरे छोड़ो भैया, पप्पू भैया चले गए, राहुल गांधी सब लोग चाय पीने जाएंगे। जो बोल रहे हैं ना कि मोदी योगी चाय पीने जाएंगे, मोदी योगी भैया अब छा जाएंगे, हर जगह मोदी ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया सब समाप्त हो गए। कहीं किसी की छिनैती डकैती चोरी हत्या पूरे तहसील में नहीं हो रही है, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। अब यादव है, हरि यादव मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हरि यादव बोल रहा हूँ। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है, मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। आप अगर तथ्यों से जाग कर देखेंगे और अपनी आंख खोल के देखेंगे तो दूर दूर तक कोई नेता इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना क्या उनके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लालगंज लोकसभा में अब की बार जनता क्या सोच रही है? आखिरकार लालगंज लोकसभा जनता जनार्दन अब की बार किस मुद्दे पर वोट करेगी और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ क्या लालगंज के लोगों को मिल पाया? आखिरकार लालगंज के लोग, लालगंज की जनता अब की बार किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है? पहुंच चुका हूं लालगंज लोकसभा में और सीधा जनता से ही बातचीत करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद राय। प्रमोद राय साहब, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है और 24 के चुनाव से पहले लगातार जनता की आम राय हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लालगंज लोकसभा में क्या होगा? अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अच्छा भी तो कुछ होगा, अच्छा बुरा तो सबको पता। क्या अच्छा होगा? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के साथ हैं सभी लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। क्यों मोदी जी के साथ हो? क्या जादू है क्या मोदी जी के अंदर कोई? नहीं, कोई जादू नहीं है, जनता के लिए लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए साथ हैं। क्या कर रहे हैं जनता के लिए? क्या समझ में आया आपको योगी जी को देखकर, मोदी जी को देखकर? रोड लाइट सारी व्यवस्था तो दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक को न मिले, सब कुछ मिल रहा है। राहुल गांधी भी तो अब की बार गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी के साथ। वो तो हार जाएंगे, उनको के साथ कौन है? कोई नहीं है, ना उनको देश की चिंता है ना पब्लिक की चिंता है। तो सबसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं देश की? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा, केवल देश को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब की बार मोदी सरकार जी 400 पार। 400 पार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेंद्र राय है। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं देश में? अब की बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर कौन बैठे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बार कुर्सी पर बैठेंगे और देश को चला रहे हैं। वो हर जात से जुड़े हुए हैं, अमीर और गरीब का भी ध्यान देते हैं, किसानों किसान निधि दिए हैं, भ्रष्टाचार पर विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार से हम लोग बचे हुए हैं। इसमें निर्द्वंद हम लोग चल रहे हैं रोड पर बेतहासा। पहले क्या होता था इस पूर्वांचल में? पहले पूर्वांचल में होता था, दादागिरी बहुत रहती थी, रोड पे चलना दूभर होता था और हमेशा छिनैती और डकैती होती थी, कोई अपनी बात नहीं कह पाता था। कहाँ चले गए अभी ये छिनैती डकैती वाले? जी, कहाँ चले गए छिनैती डकैती वाले? सब घुस गए, अंदर चले गए, बाहर यूपी छोड़ गए, यूपी छोड़ के भाग गए। यूपी छोड़ गए? हाँ, लेकिन कह रहे हैं अब की बार तो मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आएंगे, हमेशा आएंगे। अच्छा, हाँ, उनका काम क्या जाना तय है उसमें। क्या कहेंगे? कौन आ रहा है आपकी बार? मैं कह रहा हूँ कि इस बार बहन जी की सरकार बनने जा रही है। इस देश की मांग है कि इस देश में अब दलित प्रधानमंत्री चाहिए। और रही बात मोदी की, उनके आने के बाद महंगाई चरम सीमा पर, गैस सिलेंडर 400 से 1200, यानी कौन सी सुविधा इनको मिल गई है जो मोदी जी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि जिनके भैंसे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ दिया करते थे, ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है कि देश से जितने देश के लुटेरे हैं, जो देश का धन लूटे हैं, उनको पहले देश में लाने का काम अगर कोई शख्सियत कर सकती है तो वो सिर्फ बहन जी कर सकती है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचारित करिए। इस देश में दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब तक देश आज़ादी, जातिवाद पर चलेगा क्या देश? नहीं, जातिवाद से नहीं चलेगा, लेकिन भी दलित प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की देश भी नहीं चलता, जातिवाद से देश तो नहीं चलता। आपने जो कहा दलित प्रधानमंत्री, बिना जाति के देश नहीं चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। इन्होंने दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। आज राष्ट्रपति दलित और चाहे वो आदिवासी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का कार्य किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्पसंख्यक एपी अगर राष्ट्रपति बने तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी तो दलितों के लिए सोचेगी। आप बताइए, अन्न योजना से, प्रधानमंत्री अन्न योजना से किसको लाभ मिलता है? आवास और शौचालय का अधिकतर लाभ किसको मिलता है? और SC/ST आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने किसको सौगात दी, किसके सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है? तो ये लोग तो मैंने कहा ना कि जिनके घर खुद काज को, ये पहले अपना घर बचाएं। न इनके पास सीटें हैं विधानसभा में, ना लोकसभा में सीटें हैं, लेकिन दावा करेंगे प्रधानमंत्री बनने का। अरे भाई, पहले विधायक तो बना लो, फिर सांसद तो बना लो, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना। तो ये लंबी लंबी बात करते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, सारे वादे इनके खोखले हैं। और इस बार इस पूरे लालगंज की जनता ये मूड बना चुकी है कि 2024 में लालगंज में कमल खिलेगा और श्रीमती नीलम सोनकर जी यहाँ से सांसद होंगी और देश के प्रधानमंत्री की शपथ मोदी जी तीसरी बार पुनः लेने जा रहे हैं। मोदी तीसरी बार? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या कोई और बनेगा? मोदी जी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के। ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ली थी, लेकिन अब पूरी भारत की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी, वो कह रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। अरे वही हमारे एक भाई ने बोला है ना, जिनके घर शीशे के होते दूसरों घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। उनके विधायक नहीं है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अरे चुनाव नहीं लड़ रही है क्या? अरे चुनाव कोई सांसद बनाती है, लेकिन 40-50 सीट पे कोई जीत के न प्रधानमंत्री बनता है न मुख्यमंत्री बनता है। जनता तय कर ली है प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब की बार 400 पार का नारा है, उसमें एक लालगंज की सीट भी 400 पार में जाएगी। हमारी नीलम सोनकर जी सांसद लालगंज से बन के जाएंगी। इस बार 400 पार मोदी सरकार। वो कह रहे हैं मायावती बनेंगे प्रधानमंत्री। वो गलती से बोल दिए, मोदी बनेंगे। मोदी इंडिया को इंडिया बना दिए। दलित प्रधानमंत्री वो कुछ नहीं, मोदी ऐसा मोदी है जो है, कोई है ही नहीं है। मोदी क्यों चाहिए? मोदी बोले देश बेच दिए। मोदी सबको घर घर जो है टॉयलेट, सबको जो है पेंशन, सबको किसान निधि, सबको जो है सब कुछ दे रहा है। मोदी जैसा कोई है ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच दिए। नहीं, वो कहने के लिए लवड़ा लूटे प्रधान। गलत बात है, गलत बात है। प्रधान ही गलत बात है। प्रधान गलत। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है तो नहीं है। मोदी है तो मुमकिन। आप बताइए, जानकार हैं आप, बताइए। ये बताइए जी बताइए। हम बता दें, जो भी पर्चा लीक हुआ हमेशा लीक होता है। जो एक सरकार, बात सुनी, चपरासी सुनबा यार, बताइए, जवाब दीजिए उनके, बोल को छोड़िए। पुलिस की नौकरी एक निकली, लीक हो गया। जितनी नौकरियां निकली, बात सुनिएगा सिस्टम से, तब तो नहीं हल्ला करवाएगा तो नहीं, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर हल्ला करवा के आप, अरे मैं कोई हल्ला थोड़ी करवा रहा हूँ, जनता अपना जवाब इतना ज्यादा आप बताइए। प्रधानमंत्री किस हमसे ज्यादा चिल्ला, प्रधानमंत्री किस क्यों चिल्ला रहे हैं आप? प्रधानमंत्री पहले क्यों? प्रधानमंत्री सिस्टम सुनिए। प्रधानमंत्री, अरे सुनवा साहब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बात सुना। देश में कोई चीज बचा है? देश में कुछ बचा है सिस्टम बेचने से? सिस्टम कोई बचा है? कोई सिस्टम बचा है? एक मिनट ना सुनिए, हम सिस्टम की बात कर, ये चैनल वाले हैं, नहीं सुनेंगे। यही काम है इनका, सही बात नहीं सुनेंगे। अब आप ड्रिंक करके आ गए और आप बहस कर रहे हो। सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप ड्रिंक नहीं किए हो? सवाल नहीं। आप ड्रिंक नहीं किए हो? कह दिए सरकार बंद। आप ड्रिंक नहीं, कह दिए सरकार बंद। आप ड्रिंक नहीं किए? अरे कह दिए सरकार बंद। आप जब ड्रिंक कर लिए तो फिर क्या फायदा? ठीक, जब आप पी लिए तो पीने से फायदा क्या होगा आपसे? आप ना मेरी समझोगे ना मैं आपकी। अगर सरकार ये है तो कभी महाराज ये तो बताइए, अगर आप ड्रिंक करके बात करेंगे तो क्या सवाल बंद करा देना? ड्रिंक करिए, बैठिए अपने घर। नहीं, ईडी लगा दे, ये सही है? ड्रिंक एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, उसमें खुश थे। उससे ज्यादा बात सुनिए, उससे खुश थे। क्या कहेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री, आप सम्मानित चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। लालगंज से आईजी दरोगा प्रसाद सरोज जी 1 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप विद्वान चैनल के हैं, बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री बनाने बदे सांसद
कि बैठक होती है, सांसद ने तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 4 पे आने जा रही, शायद आपको चाय पीने जा रही है, 4 सीट पाने जा रही है। इंडी गठबंधन में कौन बनेगा पीएम? अरे सांसद तय करेंगे कि हम आप तय नहीं, हम आप तय करेंगे, सांसद तय करते हैं ना। ये भी ठीक है, रुक जाइए, तय करेंगे। वो सांसद आप दारू पी के बात कर रहे हो, बातें कर रहे हो उल्टी। काजी ये दारू बंद कर दे, क्लीन करके आप काजी ये सरकार बंद कर दे दारू, हम नहीं पियेंगे। काजी ये दारू पी के कैमरे क्या बात है, केजरीवाल जी की दारू यहाँ भी आप चैनल चला रहे हैं, आपका चैनल है, आपका बताइए अंकल जी। मैं हरि यादव एडवोकेट लालगंज में देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया सब समाप्त हो गए। कहीं किसी की छिनैती डकैती चोरी हत्या पूरे तहसील में नहीं हो रही है, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। अब यादव है, हरि यादव मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हरि यादव बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ आपको दिखाना, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार करने जा रही है। दूसरी तरफ लालगंज से सांसद जो है नीलम सोनकर, भारी मतों से नीलम सोनकर चुनाव जीतने जा रहे हैं। गुंडे माफिया भाग गए, सपा के गुंडे भाग गए, बसपा के गुंडे भाग गए, सारे के सारे गुंडे भाग गए। आज कहीं नहीं है, एक भी गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। पूरे गुंडे माफिया। मोदी जी योगी बुलडोजर चलवा देते, और जो वहाँ चला जाए, दिन दहाड़े जो है रोड पर चलने में लोग डरते थे, शाम तक घर पहुंचने में डरते थे। आज खुलेआम व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, किसी का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। पूरी जनता अमन चैन। इंडिया गठबंधन से वही प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन तो खुद अपने में लड़ रहा है, उनकी सीट डिसाइड नहीं हो रही है, वो देश लूट रहा है, उनका नेता डिसाइड नहीं है, उनके पार्टी के लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। इंडिया का गठबंधन चकनाचूर हो चुका है। मोदी या जोगी की सरकार, बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री। बहन जी को पार्टी तो समाप्त हो जाएगी इस चुनाव में। भैया समाप्त हो जाए मोदी, बहन जी बनेगी। आएंगे मोदी, कितना भी कोई बोल ले। राहुल गांधी बनेगी। अरे छोड़ो भैया, पप्पू भैया चले गए। राहुल गांधी, सब लोग चाय पीने जाएंगे। जो बोल रहे हैं ना कि मोदी योगी चाय पीने जाएंगे, मोदी योगी भैया अब छा जाएंगे, हर जगह मोदी ही आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? एक मिनट भैया, इतना विकास कर रहे हैं, इतना हर क्षेत्र में देखो इतना विकास हो रहा है। गरीबों को देखो, एक भी आप गांव में जाके देखो, किसी के पास झोपड़ा है? सबको पक्का मकान है, सबको लैट्रिन। अरे घर से दिया है, गवर्नमेंट पास किया है, केंद्र सरकार पास किया है, गवर्नमेंट का पैसा है। भैया सबसे बड़ी बात, कुछ भी हो, देश का पैसा तो वहाँ भी लगा था, हाथी बना भगोड़े लेकर कितना भी चमचे लोग देखो, कितना भी चिल्ला ले, आएंगे मोदी आएंगे, योगी मोदी जिंदाबाद। भाई साहब क्या कहेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी भाई देखिए, इस समय इंडिया गठबंधन का जो सर्वे है वो सबसे आगे चल रहा है। 400 पार के ऊपर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री। हाँ राहुल गांधी। ये इनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई चैनल अगर दिखाया हो कि इंडी गठबंधन चाह रहा है, आप पूरी भारत तय कर चुकी है, पूरी जनता तय कर चुकी है, मोदी जी 400 पार, और कोई 400 सांसद तय करेंगे। कितनी सीट आएगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से। आप राहुल गांधी को बना रहे हो, मायावती को? अरे भाई 40। राहुल गांधी जी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव ये भी नहीं पता है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं भाई। इस बार वायनाड से भी राहुल गांधी का सपोर्ट होगा। देखिए हम लोग बता रहे, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से है। ठीक, आजमगढ़ की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो लालगंज से हमेशा किसकी सीट रही है सबको मालूम है। यहाँ पे नारेबाजी करने से कुछ नहीं चलने वाला। समाजवादी की 19 में कौन जीता था? 19 में लहर थी, जीत गया था, कोई जीत गया था हमारा। मैं बता दूं, देखिए आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जी जीत रहे हैं। ठीक, और रही बात प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो हम लोग
देखिए युवा जितने भी हैं सभी लोग परेशान ही हैं, जितने व्यापारी हैं सभी लोग परेशान ही हैं। मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक, हम लोग किसी भी व्यक्ति का किसी भी चेहरे से हम लोग वोट नहीं देते हैं। हमें देखिए यूपी टेट का एग्जाम हुआ, अभी लोग बोल रहे हैं कि माफिया खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। माफिया कहाँ खत्म हुए? आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, आज जितने भी छात्र यहाँ पे खड़े हैं उनसे पूछिए क्या ये यूपी टेट का एग्जाम दोबारा नहीं देंगे, सी टेट का एग्जाम दोबारा नहीं देंगे? कौन सा एग्जाम इनको दोबारा नहीं देना पड़ रहा है? तो साफ कहने का मतलब ये है कि आप माफिया को खत्म कर सकते हो, लेकिन विद्यालय में जो प्रिंसिपल माफिया बना उसको आप नकलविहीन परीक्षा नहीं करवाने पाने में सक्षम हो। साफ साफ कहने का मतलब यही है कि बेरोजगारी हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी की बात करें, आप एक मिनट रुकिए, आप युवा हैं, अब जरा तथ्य की बात करते हैं, शराब पी के ड्रामेबाजी बात नहीं करते हैं। आप युवा हैं, किसको प्रधानमंत्री, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, अब आपने बात की मेरी, किसको प्रधानमंत्री आप देखिए कौन बनेगा? देखिए प्रधानमंत्री जो है हम लोग देखिए चेहरा जो अभी आप बात करेंगे चेहरे की, हमें इंडिया गठबंधन से जो प्रधानमंत्री बनेगा हम लोग बात करें। देखिए गठबंधन जब गठबंधन में आपको पता है बंगाल में क्या हुआ है? देखिए बंगाल, आप यार सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्या हुआ बंगाल? मैं आपको एक चीज बताऊं, बंगाल में उन्होंने मना कर दिया, ममता दीदी कहीं हम अलग लड़ेंगे। आपको ये नहीं पता? अरे सुन, बीजेपी से बहुत सारे कैंडिडेट पीछे भाग रहे हैं वोट, अरे सुन तो लीजिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने तैयार तक नहीं है। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन चुका हूँ। तथ्यों पे बात सुनिए, आप अगर एक तरफा बात करेंगे, यही बात इंडिया बात नहीं सुनती नहीं है, यही बात राहुल गांधी की पूरा देश बात चला। सुनिए राहुल गांधी जी यही बात कहते हैं कि मीडिया बात सुनती नहीं, छोड़कर तो भाग। सुनिए तो वायनाड से लड़ रहे हैं ना, पिछली बार वायनाड से लड़े नहीं, वो यूपी में नहीं है, वो इंडिया में नहीं है, वायनाड इंडिया में नहीं है, वायनाड इंडिया में नहीं है ना, तो वायनाड से वो लड़ नहीं सकते। उनको कोई दिक्कत है क्या? अखिलेश यादव जी 2 सीट पे नहीं लड़ सकते, वो भी 2 सीट पे लड़ सकते हैं। वायनाड जो है राहुल गांधी जहाँ से लड़ रहे हैं क्या वो इंडिया से बाहर है? इंडी गठबंधन की तो बात करो, इंडी गठबंधन ही सब इनको इंडी गठबंधन कह रहे। देखिए इनका अभी इन्होंने लंबी लंबी बातें की, मैं यही कहूँगा कि नेता ना हो तो नीयत नहीं चलती, नेता ना हो तो नीति नहीं चलती, और नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती। ये इंडिया गठबंधन का है। और मैं बता रहा हूँ, आपने बात कही, जवाब लेंगे। उनसे कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है और अब दूसरों के घर आग लगाने वालों के घर में वही सदा खड़ा होता है। अब मैं बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में क्या हालात है। इन्होंने जिसके साथ अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी यहाँ से 80 की 80 सीट सपा जीत जाएगी, इसी चाल चरित्र और चुनाव से ये लोग जीतेंगे। आपने देखा किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, इस तरह से जीता जाता है चुनाव। और मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले बसपा दावा कर रही थी कि इस बार उनको बोलना नहीं, आप उनकी पैरवी कर रहे हो खड़े हो। बसपा इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने वाली है, बसपा ध्वस्त। इसके पहले कांग्रेस भी यही सपने देख रही थी, कांग्रेस ध्वस्त। बची है समाजवादी पार्टी, लेकिन उसने अपनी लुटिया इस बार डुबो ली है, और उसके साथ जिसकी लुटिया पहले से डूबी हुई राहुल गांधी जी के साथ। अरे भैया आप तो पहले स्पष्ट करो कि आप स्वयं लड़ रहे हो या बैसाखी के सहारे यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो। इसके पहले आपने महागठबंधन किया और नतीजे आपके सामने हैं। ये लोग लंबे लंबे दावे करते हैं और मोदी जी के सामने साफ चित। तो ये बार इन लोगों का कोई भी दावा नहीं। जैसे इन्होंने कहा ना कि 80 में से 80 में से 80 सीट बोल रहे हैं ना कि भाजपा जीत रही है 80 में से 80, 10 में से 10 सीट वर्तमान में विधायक की किसकी आजमगढ़ में? तब कहाँ पे बीजेपी सरकार कहाँ गई? 10 विधायक जो वर्तमान में मौजूद हैं कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जरा कोई मुझे बताने का जरा कष्ट करें। और सांसद की सिर्फ 2 ही सीट। 10 विधायकों ने क्या बदला यहाँ पे? बदले की जो बात है, मैं बता, एयरपोर्ट का जो मोदी जी उद्घाटन करके गए वो एयरपोर्ट किसने बनवाया था? आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट किसने बनवाया था? अखिलेश वो यहाँ पे आए थे जब जब मुलायम सिंह यादव जी थे उनकी टाइम में वो एयरपोर्ट बना हुआ था। अब भाई बोल रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं यही बात कह रहा हूँ। 2019 में भी चुनाव हुआ, 2022 में भी चुनाव हुआ, क्या हुआ? 2019 में 22 में काम नहीं चल पाया, क्या? बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में दीदी अकेले फुटबॉल खेल रही है ना, सबको भगा रही है ना मार के, मजबूत है ना। एक बंधन तो दीदी करी थी, फुटबॉल का सुनिए, अकेले दम पे वो लड़के जीत रही है कि नहीं वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल से बीजेपी की कितनी सीट है? कितनी सीट है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? नहीं है ना कोई सीट। ऐसे ही मैं दोबारा से आप पूछ रहा हूँ। आजमगढ़ एक ही व्यक्ति का गढ़ जो था है और रहेगा। 10 विधायक अपने आजमगढ़ में 10 विधायक सीट है ना, 10 पे वर्तमान में बीजेपी पर पार्टी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। 2 लोकसभा सीट है आजमगढ़ की और दूसरी लालगंज की, जहाँ पे वो खड़े हैं। लालगंज से पिछली बार किसकी सीट हुई थी? बीजेपी सरकार की तो सीट नहीं थी, सम्मानित संगीता आजाद की जीत की थी, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, ठीक है। लेकिन इस वक्त दरोगा सरोज जी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। दरोगा सरोज आपकी बात बिल्कुल नहीं। अरे वो गारंटी से, अरे गारंटी सिर्फ सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में
एक ही गारंटी चलती है और वो गारंटी है मोदी की गारंटी। और मैं बता रहा हूँ भाई साहब के दावे बिल्कुल भाई साहब के ही खोखले हैं। ये अब हो गई आप लोग और लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए अंकल जी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। हाँ। कैसे बनेंगे? अखिलेश यादव जब सरकार बनेगी, जब सांसद चुन के जाएंगे, 80 में से 60 सांसद चुनेंगे यूपी से, तो क्या नाम से अखिलेश यादव जीतेंगे। कितने सांसदों से प्रधानमंत्री बनता है? 425 425 सांसद है ना, तो जब जीतेंगे तभी ना बनेंगे। कितने सांसद हैं? 525 हाँ। और अखिलेश जी को बनाने के लिए कितने सांसद वोट करेंगे? कितने चांसेस? अरे भाई जितना हो गया, हमको जो जानकारी है। अरे अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, सांसद कितने वोट करेंगे? अरे सब लोग का जिसकी जो मनसा, देखिए जिसकी जो कह रहे हैं मायावती बनेंगी, हम तो एक कह रहे हैं अखिलेश बनेंगे। अच्छा हाँ, हम तो एक कह रहे हैं अखिलेश बनेंगे और यहाँ दरोगा सरोज जीतेंगे, बस सीधी बात है। हाँ, और क्या है? हाँ भैया, हाँ अंकल जी आप बताओ कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं, खड़गे सामने क्या? खड़गे साहब जी। खड़गे साहब प्रधानमंत्री? हाँ, खड़गे साहब देश के हित में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बनेंगे। हम लोगों की इच्छा है। खड़गे साहब? हाँ। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? नहीं, वो अध्यक्ष हैं, वो तो सांसद हैं, लेकिन जनता की जो राय, जो हम लोगों की राय है, वो खड़गे अगर प्रधानमंत्री बने तो सबसे अच्छा है। हाँ। क्या कहेंगे? कह रहे जनता की राय है, खड़गे साहब प्रधान। इनकी पर्सनल राय है। विश्व के इस समय सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं वही तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, यह जनता ने मान लिया। खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो। अच्छा ये बताइए, 262 चाहिए प्रधानमंत्री की सीट के लिए, और सपा से कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं? इसके एमपी कितने लड़ रहे हैं? कितना टिकट सपा दी है? तो जिसके पास खुद का सांसद नहीं, 60 लोगों को टिकट दिए सपा। कितना दी? तो 67 में पीएम बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। कहाँ से पीएम बन जाएंगे? हरि यादव के 40 हरि यादव के आशीर्वाद से 40 सांसद लेके चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए थे। ये हरि यादव ने भी सांसद कहानी हो गई, वो कहानी हो गई, वो गई कहानी हो गई। मिली जुली सरकार, अल्पमत सरकार, ये बीती बात हो गई। आप डिजिटल इंडिया 2024 में है, ये सब गई कहानी। वह सब 2014 में ही समाप्त हो गया। जो मिली जुली सरकार थी वह समाप्त हो गया। आप जहां आएंगे, आप चाहे किसी राज्य में जाइए, आप प्रदेश में जहां भी जाइए, अब जो है सरकार जो जनता चुनती है वो पूर्ण बहुमत की सरकार। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई 67 अखिलेश यादव 67 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो 500 तो बहन जी बन जाएंगी। बहन जी का सीट पर लड़ रही हैं, उतने प्रधानमंत्री बन जाएंगी। बहन जी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी बहन जी। दलित को प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं बन पाएगी। अरे वो मुख्यमंत्री बनी नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार है। मोदी की सरकार 400 पार। बाबा आप क्या कहेंगे? अरे कहा जाओ तो गई ना मोदी गई ना, मोदी चला गए। कौन आएगा? अरे आओ तो गठबंधन वाली सरकार आ रही है। अरे गठबंधन में कौन है? नाम तो बताओ। भाई क्या नाम बताएं? जीत के जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, ताव से बनाएंगे। ताव से बनाएंगे? हाँ एकदम ताव। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश? हाँ, कितना सीट है? कितना है? हाँ 500 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में कितना है? यही तो बताया 500 से ऊपर। तुम बनाओगे प्रधानमंत्री गठबंधन को? अरे बनाएंगे गठबंधन के, बनाएंगे। कितनी सीट उत्तर प्रदेश में? अरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? अरे ये फिर घुमौला हुआ बात। अरे यूपी में कितनी सीट है? 500 से ऊपर बता रहे हैं। देश में कितनी है? देश में जितने जाएगा आएगा। ये बनाएंगे प्रधानमंत्री। जैसे इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ही बनेंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं मेरी बात सुनिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग के ज़माने में जब लोग हाई स्कूल में फेल हो जाते थे तो कहते भैया पेपर में बहुत टफ आयल। अरे तुमने तैयारी नहीं की तो पेपर टफ आएगा यार। वही सेम कंडीशन आ जाए, लोग तैयारी नहीं कर रहे, करे मोदी तो जीत जा रहा है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। अरे अपनी तैयारी करो, समाज में आओ, धरती पे आओ, लोगों से मिले, तब समझ में आएगा। जो बच्चा पैदा नहीं उसका आप जन्मदिन मना रहे हो। तो लग रहा है तीसरी बार मोदी है कोई और? तीसरी, चौथी, 5वीं बार भी आएंगे। ऐसा जो ये लोग कह रहे हैं कि बसपा और सपा की बात,
बात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बसपा और सपा एक मजबूत संगठन है, इनके पास वोट भी है। लेकिन पिछली बार जब इनका सबसे मजबूत गठबंधन हुआ था, जो तथ्य की भारत का जो सबसे बड़ा वोट की गिनती से एक्यूरेट गठबंधन था, जो भारत की दृष्टि से सबसे एक्यूरेट पार्टी का गठबंधन था, इससे बड़ा भारत में कोई गठबंधन नहीं है। तब भी ये लोग, एक लोग 5 सीट पाए, एक लोग 10 सीट पाए, बीजेपी 62 सीट पर कह रहे मायावती को प्रधानमंत्री बना दो, कोई कह रहा अखिलेश को बना दो, कोई कह रहा राहुल भैया को, कोई कह रहा खड़गे साहब को प्रधानमंत्री। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है, मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। आप अगर तथ्यों से जाग कर देखेंगे और अपनी आंख खोल के देखेंगे तो दूर दूर तक कोई नेता इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना क्या, उनके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। और कहने चुनाव होगा, लोग अपने अपने समर्थकों की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े इतिहास में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मीडिया वाले भी अब कहने सुनने की बातें ये सब होती रहती है, ये सब कहने सुनने की बातें नहीं है। आप जरा सोचिए कि जिसके विधायक जीरो हो, जिस पार्टी के विधायक जीरो हो, जिसका वोट परसेंटेज 10-11 हो, भारत के किसी कुर्सी पर बैठ सकते हो पार्टी का। यही हाल है कि लड़का पैदा हुआ नहीं, मिठाई बांट दिए, पता लगा बाद में लड़की पैदा हो गई। इनका वही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा है, वो 400 पार होने जा रहा है। वो 400 पार लालगंज दोनों लोकसभा सीट हम लोग जीत के दिल्ली जा रहे हैं, और इन लोगों के मुंह पे कहीं 4 जून के बाद ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चारों तरफ पूरी जनता ने मन बना लिया है। आप देख रहे हैं अभी ये लोग कितना ड्रिंक करके बात कर रहे हैं। कोई भाजपा का सम्मानित आदमी अगर आपको ड्रिंक करता हुआ दिखाई दे तो बोलिए। आप जितने लोग हैं सपा बसपा के, सब लोग आप नशे में बात कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे होश में बात कर रही है, और लालगंज आजमगढ़ दोनों लोकसभा जीत के 400 पार करने जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग सम्मानित जनता के यही बात कर रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक ही गारंटी जो पूरे भारत में चलती है, वो मोदी जी की गारंटी चलती है। ऐसा बताइए, गारंटी फेल। ऐसा है, इस समय देश हमारा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो है अत्याचारों से लोग जूझ रहे हैं, तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, समझ रहे हैं। देश की जनता जो है, किसानों के लिए तमाम तरह की परेशानियां आई है। कौन करेगा सब, सीधा बात बताइए, कौन ऐसा है, किसको चाहते हैं कि ये सब व्यवस्था बदलेगा? जैसे ऐसा है, महागठबंधन के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। महाराज महागठबंधन में चेहरा किसको बनाएंगे? चेहरा की लड़ाई तो हो रही है जी। पहले चुनाव होगा, संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद जो बहुमत का होगा वो जो प्रधानमंत्री बनेगा। यह नहीं है कि पहले से प्रधानमंत्री थोड़ी चुन रहे हैं, हम तो सांसद चुनते हैं। नेता कह रहे, हमारा तो नेता तय है बिल्कुल भाई, वो उनके तय होंगे, लेकिन हमारा कहने मतलब यह है, पहले संसदीय दल का सांसद चुने जाएंगे, फिर संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जनता की अपनी राय है। जनता क्या सोचती है? 24 के चुनाव में लालगंज लोकसभा है, आखिर जनता क्या सोच रही है? जनता की अपनी राय है। हालांकि ये अपनी राय लेकर आए हैं, और आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, लालगंज लोकसभा से।